सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियों कि आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर दिन को हमें दिया है कि प्रभु में और उसके वचनों में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु को महिमा मिले आज की इस सुंदर घड़ी के लिए। तो आइए प्रियों, हम परमेश्वर के वचन को हम फिर से मनन करें। प्रियों, हमने कल सुना था एक व्यक्ति के बारे में, हामान के बारे में, जो राजा ने ऊंचा पद दिया उसे और ऊंचा पद मिला और वो आगे बढ़ा, सम्मानित व्यक्ति बना। लेकिन 5 गलतियों के कारण हम देखते हैं प्रियो, एक बहुत भयानक उसकी ज़िंदगी में विपत्ति आई और हम देखते हैं कि अंतिम समय में कैसे उसकी मृत्यु हुई। जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, उसने सम्मान को खोकर विनाश को प्राप्त किया। उसका कारण था 5 गलती। प्रियो, आज हमें सीखने की ज़रूरत है और इन 5 बातों से आज अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। और सच में इसी कारण बहुत सारे भाई बहन नीचे गिर जाते और उठ नहीं पाते और इन बातों को रखने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने देखा है, जो इन बातों को अपने जीवन में जो भी व्यक्ति रखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता और ना वो आदर का पात्र बन पाता है प्रियो। इसलिए आप अपने जीवन को बिल्कुल अनुशासित कीजिए और जैसे प्रभु का वचन है उस वचन के अनुसार आप चलिए। प्रियो, मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। हम आज एक कहानी से हम सीखेंगे और बहुत ही सुंदर कहानी है और 2 भाइयों की कहानी है। प्रियो, 2 भाइयों की कहानी इस प्रकार है कि एक भाई बहुत आगे बढ़ता है और उसके पास सब कुछ होता है और बहुत ही उन्नति को प्राप्त करता है, बहुत ही तरक्की को प्राप्त करता है। और एक भाई गरीब का गरीब और बहुत मुश्किल हालत होती है उसकी। और एक व्यक्ति उसी मोहल्ले का इस बात को देखता है कि दोनों भाई की कंडीशन पहले सही नहीं थी, लेकिन एक भाई इतना आगे बढ़ गया और एक भाई इतनी समस्याओं में आज है और इतना दब चुका है। और वो जो व्यक्ति है, जो मोहल्ले का था, इस बात को सोचने लगा ये कैसे हो सकता है। दोनों एक ही पिता के भाई हैं, अब एक बच्चे हैं और एक बहुत तरक्की किया और एक गरीब का गरीब रहा। और एक दिन बड़ी हिम्मत करके यह व्यक्ति जाके पूछने गया दोनों भाई को कि आज आपकी ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियों का कारण क्यों है। तो सबसे पहले उस भाई के पास पहुंचा जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बहुत गरीब था और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो उस भाई के पास वह व्यक्ति पहुंचा और पूछा कि आज आपकी स्थिति ऐसी क्यों है, आज आपकी स्थिति ऐसी क्यों है, आज आपकी परिस्थिति ऐसी क्यों है और आपका भाई बहुत आगे बढ़ गया लेकिन आज आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, उसका कारण क्या है। तो उस भाई ने जवाब दिया, अंकल जी देखिए कि मेरे पिताजी शराब पीते थे, हमारे लिए कुछ नहीं किए, हमारे लिए कुछ बनाया भी नहीं, हमारे लिए ना कोई संपत्ति रखा और आज उसी टेंशन से मैं शराब पीता हूँ और आज मैं अपने पिताजी को सबक सिखाना चाहता हूँ कि जैसे आपने किया है वैसे ही मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि आप जो भी हमारे लिए किए हैं वो अच्छा नहीं था। और आज मैं इसी टेंशन के कारण बहुत शराब पीता हूँ और इसी टेंशन के कारण मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मेरे पिताजी की गलती है जो आज हमारी इतनी बुरी परिस्थितियाँ हैं, आज हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब स्थितियाँ हैं, जिसका कारण है हमारे पिताजी। और उसके बाद प्रियो, हम देखते हैं कि उस बेटे के पास वो पहुंचा, मोहल्ले का व्यक्ति जो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे, बहुत संपत्ति है, आदर मान है, सम्मान है और किसी बात की कमी घटी नहीं है।
और प्रियो हम देखते हैं इस कहानी में कि वह मोहल्ले का व्यक्ति पूछने लगे, बेटा कि तू आज इतना सफल हुआ है, इतना सक्सेस हुआ है, पहले तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं थी, पहले तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन आप आज इतनी तरक्की क्यों की है? आज मैं वही कारण जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो उस बेटे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बोले, अंकल जी, आप जानते हैं कि हमारे पापा शराब पिया करते थे और हमेशा हमारे घर में झगड़े लड़ाइयाँ होती थी, हमेशा झगड़े लड़ाइयाँ होती थी। और मैं रोज इस बात को देखा करता था, इस बात को सोचा करता था, इस बात का विचार किया करता था। आज हमारी परिस्थिति इतनी खराब क्यों है, इतनी खराब क्यों है, और आज हम इतने परेशान क्यों हैं। मैंने बचपन में इन बातों को सोचा, जो बातें आज हमें गरीब बना के रखा है, जो बातें मेरे पिताजी को बिगाड़ के रखा है, मैं वो जीवन में कभी नहीं करूँगा, वो बातें कभी नहीं करूँगा। और मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, झगड़ा किया करते थे, और कई तरह की ऐसी बातें थी जिसके कारण हमारा परिवार उन्नति नहीं कर पाया। और मैं इस बात को हमेशा सोचा करता था, और बड़ा बड़ा होकर मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं करूँगा जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। मैंने ठान लिया था अंकल जी, और जो बातें सही नहीं थी, मैं उन बातों को अपने जीवन में नहीं किया, जैसे कि शराब पीना, झगड़े लड़ाइयाँ। मैंने मेहनत करना चालू किया, और आज मैं एक सफल व्यक्ति बन पाया हूँ। प्रियो, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हम देखते हैं दोनों भाई, आज दोनों ने एक पिता से एक ऐसी बात सीखी जिससे उनका जीवन पूरी रीति से असफलता में चला गया, और एक बेटे ने अपने जीवन में वो चीज़ों को लिया जिससे वो सफलता को प्राप्त करे। प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसी बातों को लीजिए जिन बातों के द्वारा आप उन्नति को प्राप्त करें, तरक्की को प्राप्त करें। वो बातें तो आप बिल्कुल अपने जीवन में बंद कर दें जिन बातों में नुकसान है, जिन बातों में बीमारियां हैं, जिन बातों में परेशानियां हैं, जिन बातों में आज नाना प्रकार की समस्या है। आज प्रियो, ऐसी ही स्थिति हो चुकी है, बहुत सारे भाई और बहन उन कामों को कर रहे हैं जिनका अंजाम आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला है। आज अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज अपने जीवन से ठान लीजिए कि मुझे उन कामों को नहीं करना है जिन कामों से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हमें सुंदर वायदा किया है कि वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, और उसने ऐसा रास्ता बताया है जिस रास्ते से हम इस संसार पर 100 गुना आशीष प्राप्त कर सकते हैं और अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति आज इन बातों को कर रहा है, इन बातों पर चल रहा है, प्रभु उसे आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आज अपने जीवन को इस रीति से बना ले ताकि हम हमेशा अपने जीवन में उन्नति और तरक्की को देखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, इस सुंदर कहानी के द्वारा और सुंदर वचन के द्वारा आपने निश्चय ही आशीष को पाया है, और हामान के जैसे उन बातों को जो उसके जीवन को खराब कर दिया, खराब करने वाली बातों को छोड़े, और जो बातें आपकी उन्नति और तरक्की की है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, उसे धारण करो और उसके अनुसार जियो। वचन में इसी प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर यह मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधी आई, मेघ बरसी, बाढ़ें आई, लेकिन वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो घर चट्टान पर बनाया गया था। हाँ प्रियो, आज आप ऐसे मजबूत बने, और केवल मजबूत बन सकते हैं तो प्रभु की शिक्षाओं के द्वारा, उस वचन के द्वारा आपकी तरक्की और उन्नति होगी। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रदान करे, यीशु के नाम से आमीन आमीन।